नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेदांत क्लासेज में। साथियों, पीछे स्क्रीन पर आपको बड़े बड़े अक्षरों में लाल कलर के साथ क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है मेवाड़ राजवंश। ठीक है भाई, जो लिखा हुआ है वही दिखेगा, सीधी सीधी बात है। अब आप बोलोगे कि यार सर, क्या लंबा खींच रहे हो इसको? राजवंश को इतना लंबा थोड़ी खींचा जाता है। मैं बोलूंगा कि इसको जितना खींचे उतना कम है। ये बहुत बड़ा राजवंश है, प्राचीन रियासत है। जो मेवाड़ है वो प्राचीन रियासत है। दो राजवंश राज करके गए। एक राजवंश ने हमने पढ़ लिया, दूसरा राजवंश जो सिसोदी राजवंश है, तो गुहिलों कोई क्या थी, एक ब्रांच थी। उसकी बात हमारी उसकी चर्चा चल रही है। तो आपका ध्यान बिल्कुल मैं बोर्ड पे आकर्षित चाहूंगा। कृपया करके आप अपना दिमाग और दिल और माइंड यहाँ फोकस करें। साथियों, लिखा क्या हुआ है? मेवाड़ राजवंश कहने का मतलब चर्चा तो यही की रहेगी। कहां तक पढ़ लिया हमने? हमने पढ़ लिया राणा मोक्कल तक। कहां तक पढ़ लिया? राणा मोक्कल, यहां तक हमने चर्चा कर ली। इनकी हत्या हो जाती है चाचा मेहरा और मेहपा पंवार के द्वारा। क्या कर दी जाती है? इनकी हत्या कर दी जाती है 1433 में। झिलवाड़ा एक जगह थी तो भीलवाड़ा में ही है। और झिलवाड़ा का युद्ध होने वाला था 1433 में। अहमद शाह के विरुद्ध ये पड़ाव डाल के बैठते हैं मोहम्मद शाह, सॉरी ये मोक्कल। और तभी नाइट में जब ये पड़ाव डाल के अपने छावनी में या अपनी सेना के पास बैठे थे, सोने का समय था, सो रहे थे, उसी समय क्या होता है, खेतर सिंह या खेता सिंह के दो दासी पुत्र होते हैं, चाचा और मेरा। और एक मेपा पंवार नामक क्या होता है, सरदार होता है मेवाड़ का। वो तीनों मिलकर क्या कर देते हैं, राणा मोकल की हत्या कर देते हैं। यहां तक हमारी बात हुई, चर्चा हुई। ये चर्चा हमने अच्छे ढंग से पिछली क्लासों में हमने पढ़ा। तो कोई भाई नया है तो वो पहले वो क्लास से देखे। ठीक है, कंटिन्यूटी बनाते हैं मेरे लाल। इधर देखना आप, राणा मोकल तक अपनी क्या हो गई, चर्चा हो गई। तो आज तो सीधी सीधी बात है कि भाई अब चर्चा रहेगी किन की? अब चर्चा रहेगी महाराणा कुंभा की या राणा कुंभा की। देखो, ये जो राणा कुंभा है ना, राणा कुंभा, राणा, ये मेवाड़ के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक। जब राणा कुंभा शासन कर रहे थे उस समय कहा जाता है कि उस समय वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ शासकों में से एक। इनका योगदान इतिहास में बहुत प्रकार से रहा। जैसे इनका राजनीतिक योगदान क्या था, इनका ऐतिहासिक योगदान क्या था, साहित्य में इनकी भूमिका क्या थी। अब क्या होता है, स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे खोपड़ियां बैठती है, एक साथ बैठती है। और क्या राणा कुंभा इतना कुछ कर सकता है क्या? वीर विनोद एक किताब है, देखो एक किताब है, एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम क्या है, वीर विनोद। ना मेरी बात को पहले इधर मैं आपका ध्यान चाहता हूँ। वीर विनोद, वीर विनोद के लेखक कौन है? कवि राजा श्यामल दास। कौन से दास? श्यामल दास। ये क्या कहते हैं कि भाई साहब, मेवाड़ में टोटल 84-85 दुर्ग है। उन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण तो अकेले राणा कुंभा ने करवा दिया था। तो इसका मतलब साहित्य में और स्थापत्य कला में इनका योगदान क्या था? इनके द्वारा लिखे गए टीकाएं क्या क्या है, इनके द्वारा रचित की गई ग्रंथ क्या क्या है, इनकी राजनीतिक उपलब्धियां क्या क्या है, इनके द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से हैं, कौन कौन से गढ़, कौन कौन से किलों का इन्होंने निर्माण करवाया, कौन कौन से मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया। ये सारी चर्चाएं आज हम इसी क्लास में करेंगे। तो तैयार रहना। देखो, चर्चा किन पे रहेगी? राणा कुंभा पर। चर्चा किन पे रहेगी साथियों? राणा कुंभा पर। कौन से कुंभा? राणा राणा कुंभा। बाकी आप किसी भी शासक का शासनकाल याद करो मत करो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन राणा कुंभा का शासनकाल आप सीधे सीधे रट लेना, कैसे भी श्याम दंड भेदभाव से आपको रटना है। देखो, शासनकाल मिलता है 1433 से लेकर 68 तक। कहने का मतलब सीधे सीधे कितने साल हो गए, मतलब 35 साल तक इन्होंने क्या किया, राज किया। और 35 साल में ही 3500 इंपोर्टेंट काम करके चले गए। तो ये तो सोचने वाला विषय है ना, सीधी सीधी बात है। अब 35 साल तक कोई शासन कर रहा है, 35 साल में ही 3500 से अधिक इंपोर्टेंट काम करके कोई चला जाता है,
बहुत सारे इन्होंने अपने जीवन काल में, अपने शासन काल में बहुत अच्छे अच्छे काम किए। इसका मतलब क्या होता है कि राणा कुंभा अपने आप में सीधी सीधी बात है कि उनके नाम की तो तूती बोलती है भाई, राणा कुंभा के नाम की तो तूती बोल रही है। तो अब इनको पढ़ना जरूरी है और इनका शासनकाल आप सीधे सीधे याद कर लेना कि इनका शासनकाल कहां से कहां तक है, 1433 से लेकर 1468 तक। क्योंकि 33 में क्या होता है, 1433 में क्या होता है, राणा मोक्कल की हत्या कर दी जाती है। भीलवाड़ा का युद्ध होने वाला था, तैयारियां हुई थी उन युद्ध की, युद्ध के चक्कर में पड़ाव डाला था मोक्कल ने, और युद्ध होता भाई 2-3 दिन बाद में सवेरे युद्ध होता, उससे पहले उनकी हत्या हो जाती है। तो 1433 में हत्या हुई, तो सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि भाई साहब उनका शासनकाल तो, राणा कुंभा का शासनकाल तो 33 से शुरू होगा और 68 पर क्या होता है, खत्म होता है। ये बात आपको समझ में आई। अब देखो मेरी बात को सुनना, जब राणा मोक्कल की हत्या हुई थी उस युद्ध में, उस समय राणा कुंभा भी, ऐसा कहा जाता है कि राणा कुंभा भी उस युद्ध में क्या थे, मौजूद थे। जब उनके पापा की या राणा मोक्कल की हत्या होती है तो जो सिसोदिया सरदार थे, अन्य सरदार थे, वो क्या करते हैं, राणा कुंभा को बचाकर चित्तौड़गढ़ लेके आ जाते हैं। कहां लेके आ गए, चित्तौड़गढ़ लेके आ गए। उधर क्या हो गया, राणा मोक्कल की हत्या हो गई। मेहपा पंवार चाचा और मेरा ये चाहते थे कि भाई साहब लगे हाथ हम क्या करें, एक तीर से दो निशाने कर दे, राणा मोक्कल तो सलट गया, अब हम क्या करते हैं, कुंभा को भी सलटा देते हैं। इस चीज की भनक या इस बात की भनक किनको पता चली, सिसोदिया सरदारों को पता चली। और वो सिसोदिया सरदार क्या करते हैं, एक दूसरे ही टेंट में कौन सो रहे थे, राणा कुंभा सो रहे थे, उनको उठा के कहां लेके आ जाते, चित्तौड़गढ़ लेके आ जाते। तो सीधी सी बात है कि भाई हंसाबाई कौन थी, जो राणा मोक्कल की माता थी या राणा कुंभा की दादी ही, उनको इस बात का पता चलता है कि मेरा बेटा है मोक्कल, वो तो किसी का शिकार हो गया है, और चाचा और मेरा और मेहपा पंवार ने क्या कर दी, कि हत्या कर दी, और वो अब किसके पीछे पड़े हुए, राणा कुंभा के पीछे पड़े। जैसे तैसे वो तो अति प्रयत्न करेंगे, सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं कि भाई मारने की कोशिश तो करेंगे ही। इस डर से हंसाबाई ने क्या किया, रणमल जो उनका भाई था, जो राणा चुंडा या राजकुमार चुंडा को संदेह के कारण राजकुमार चुंडा को वहां से निष्कासित किया जाता है, तो वो मांडू चला जाता है, ये कहानी हमने पढ़ी थी। और राणा मोक्कल को क्या, मोक्कल का जो संरक्षक नियुक्त किया जाता है वो किसको किया जाता है, रणमल को किया जाता है। थोड़ा मैं प्लेस थोड़ा पीछे लेके जाता हूं इस बात को। जो राणा मोक्कल थे उनका संरक्षक नियुक्त हंसाबाई किसको करती है, उनके भाई को रणमल को करती है। इस युद्ध के समय जो जिलवाड़ा का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध के समय क्या होता है, रणमल जो मारवाड़ या जोधपुर का शासक था, राव चुंडा उसका पुत्र था, वो वापस कहां चला जाता है, सुबह 6:30 की ट्रेन से मेवाड़ से होते हुए मारवाड़ चला जाता है। 5-7 दिन उधर रहता है। इधर इस बात का पता चलता है कि मेरा जो भांजा है मोक्कल, उनकी हत्या हो गई है। और ये बात हंसाबाई उसके भाई को बताती है कि वीरा अब आप क्या करो, आप वापस आओ, और आपके बिना चित्तौड़ और मेवाड़ क्या है, अधूरा है। आप नहीं रहोगे या आप कुंभा की रक्षा नहीं करोगे तो कुंभा भी मारा जाएगा। अकेला पड़ गया ना कुंभा, कुंभा भी मारा जाएगा। यह बात सुनकर रणमल क्या करता है, बुलाया तो अकेले को गया था, और रणमल क्या करता है, सारे राठौड़ों की फौज लेकर अपने भाई भतीजों को लेकर कहां, अपने पुत्र को लेकर कहां पहुंचता है, मेवाड़ पहुंचता है। कहां पहुंचता है, मेवाड़ पहुंचता है। मेवाड़ पहुंचता है और रणमल ने सारी लिस्ट तैयार की कि कौन कौन मारने वाले थे, उस लिस्ट को निकालो, लिस्ट तैयार करो कि मेरे भांजे या मेरे भांजे श्री की हत्या किसने। तो 3-4 मोस्ट वांटेड नाम में निकलते हैं। उन मोस्ट वांटेडों की छानबीन स्टार्ट कर देता है कौन, रणमल। रणमल उस समय क्या होता है कि मेहपा पंवार चाचा और मेरा कहां चले जाते हैं, पहाड़ियों में चला जाते हैं, मालवा की साइड चले जाते हैं। तो भाई घूमते फिरते रहते, छुप रहे थे, कहीं भाई कहीं ना कहीं शरण मिल जाए। इस समय क्या होता है कि जो रणमल होते हैं, कौन, रणमल, रणमल क्या करते हैं, राघव देव की सहायता से, किनकी सहायता से, राघव देव की सहायता से। जबकि ये राघव देव थे कौन, ये थे राणा चुंडा के भाई, राणा चुंडा के भाई। या मैं इनको ऐसे बोल सकता हूं कि भाई ये
मोकल के सौतेले भाई थे या मोकल इनका सौतेला भाई था, बात तो किसी प्रकार से भी की जा सकती है ना। तो राघव देव और रणमल दोनों मिलकर क्या करते हैं, चाचा और मेरा की हत्या कर देते हैं। इनकी हत्या कर दी इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों ने मिलकर हत्या कर दी चाचा और मेरा। इस लिस्ट में एक नाम और मिला कि मेहपा पवार भी एक है, उसको कैसे ना कैसे करके दबोचा जाए, गोडा के नीचे ले लिया जाए उनको। भाई गोडा होटल ले लिया, लेकिन मेहपा पवार क्या करता है भाई, हत्या करने में भी तो मेहपा पवार भी शामिल था, मोकल की हत्या करने में ये भी शामिल था। ये क्या करता है, जूतिया चप्पल हाथ में लेकर कान निकल जाता है, मालवा निकल जाता है। जैसे तैसे जांच बचा के कहां निकला, मालवा। उस समय जो मालवा का शासक हुआ करता था वो कौन हुआ करता था, महमूद खिलजी प्रथम। मेहपा पवार कहां पहुंचता है, इनके नाम, इनके साथ में एक नाम और मिलता है, उसका भी ध्यान रखना। कहीं कहीं किताबों में मिलता है, कहीं कहीं में नहीं मिलता है, लेकिन आपको लेवल वाली तैयारी करनी है तो एक नाम मिलता है एक्का का। इसका नाम एक्का। ये दोनों कहां पहुंचते हैं, भागते भागते अपनी जान बचाते जैसे तैसे कहां निकल गए, महमूद खिलजी प्रथम के यहां चले गए, मालवा। ठीक है भाई साहब, चले गए तो चले गए, लोग को तो जैसे तैसे सल्टा दिया। किसने, रणमल ने और राघव देव ने। रणमल कौन था, राठौड़ था। स्वाभाविक सी बात है कि भाई मारवाड़ का था तो मारवाड़ का तो राठौड़ ही था। और इधर राघव देव जो थे वो तो सिसोदिया ही थे। सुंडा व साका चली तो इनके भाई के नाम से चली, इनके नाम से तो नहीं चली ना। रणमल बोलते हैं कि इनको मारने में मेरा पूरा पूरा योगदान मेरा है, राघव देव आप साइड में हो जाओ, आप फालतू की करो ही मत यहां, आप पंचायती कि मैंने मारा मैंने मारा मैंने मारा। आप डिजर्व नहीं करते, डिजर्व कौन करता है, इस प्रशंसा का हक किसको है, रणमल को। रणमल खुद बोलता है। और इसी चक्कर में क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, देखो इन दोनों के बीच में, राघव देव और रणमल के बीच में क्या हो गया, एक गुट अलग बन गया राठौड़ों का। सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक गुट अलग बन गया, राठौड़ों का गुट बन गया मेवाड़ में, और एक बन गया अपने सिसोदिया का। बनने का प्रमुख कारण क्या था कि वहां पे वहां वारी वारी हो रही थी कि वाह भाई साहब रणमल जी आए, रणमल जी मेवाड़ से यहाँ आए, आते आते ही क्या कर दिया, चाचा और मेरा को दबोच लिया और उनकी हत्या कर दी। इस बात से राघव देव नाराज थे कि यार इस मारने में तो मैं भी खुद भी शामिल था, और मेरा कहीं ना गीत में गावे नी रोज में रोवे, मारो तो योगदान भी को मतलब है ही कोनी, और मैं बट बचेड़ा खा रहा हूँ, अलग बात है। मारो जीव जाने के बट मैं जाके, मतलब मेरा जीव जानता है कि मैं वहां जाके युद्ध करके, चाचा मेरा को मारा, मैंने भी मारा था, योगदान मेरा भी था। चलो चाचा को इन्होंने मार दिया तो मेरा को मैंने मारा था। लेकिन बारी बारी किसकी हो रही थी, प्रशंसा किसकी हो रही थी, रणमल की। और इस राठौड़ों का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था, रणमल। रणमल क्या कर रहा था कि भाई जब हंसा भाई ने बुलाया कि बीरा आ यहाँ पे, मोकल की तो हत्या हो गई, उस समय की बात है जो हमने पढ़ी थी, और कुंभा की क्या करनी, तुझे रक्षा करनी है, तो अकेला तो आया नहीं था, 5-7 राठौड़ों को और लेके आया था साथ में कि चले अब उधर ही तोड़ेंगे टुकड़े, इधर क्या मारवाड़ में बाजरे के अलावा, उधर ही जाते हैं, उधर अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे, डील पाड़ेंगे, अच्छा बैठ के खाते हैं उधर। इधर ये सिसोदिया का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था, राघव देव। जबकि ये दोनों चाचा और मेरा को मारने में शामिल थे, लेकिन इसको गीत में नहीं गाया जा रहा था, रोज में रोया नहीं जा रहा था। इधर रणमल की प्रशंसा पे प्रशंसा, वाह रणमल वाह, आदमी है तो रणमल जैन को है, आदमी है तो रणमल जैन को है। इस बात से क्या होता है, राघव देव को भाई चुभेगी ना बात, सीधी सी बात है। अब इसकी प्रशंसा हो रही है जबकि युद्ध में यह भी था, इसकी प्रशंसा नहीं हो रही है, तो रोना ही आएगा। इन दोनों के बीच में क्या होता है, विरोध उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, विरोध उत्पन्न। क्या हो गया, विरोध उत्पन्न हो गया। राघव देव सोच रहा था कि मैं क्या कर दूं, रणमल की हत्या कर दूं। रणमल उधर सोच रहा था कि मैं कुछ नहीं करूं, मैं राघव देव जो बीच में कबाब की हड्डी बन रहा है, पंचायती कर रहा है ये, इसको मैं क्या कर दूं, सल्टा दूं। किसको सल्टा दूं, राघव देव को। सल्टाना कौन चाह रहा था, रणमल। जबकि रणमल को कौन सल्टाना चाह रहा था, राघव देव। भाई अगर रणमल ने राघव देव को या राघव देव ने रणमल को सल्टा दिया तो फिर मेवाड़ से मारवाड़ आने का मतलब क्या रहा।
हम तो किसी मकसद से यहाँ आए, मंजिल तो अभी तक मिली भी नहीं। कूटनीति भरी हुई थी किसके दिमाग में? रणमल के दिमाग। और इसी कूटनीति का फायदा भी उठाता है आगे जाकर। फायदा उठाने के चक्कर में भाई दब भी जाता है। ये कहानी हम देख रहे हैं। रणमल ने क्या किया? ये बहुत ही प्रभावी शासक था। ये बलवान, इतना 7-7.5 फीट हाइट और डाकी जैसा शरीर। इस प्रकार का शरीर रहा होगा इसका या था इसका कि अगर बाहुओं में 5-7 को दबोच लेना, सांस कौन ले देवा ने। और इस प्रकार से मारेगा कि पानी नहीं मांग सकते वो मरे हुए लोग। इस प्रकार से दबोचता था। एक थप्पड़ मेल देता या थप्पड़ लगा देता ना, तो अगले वाले की समझो आप पेंट गिली करवा के छोड़ता ही है। इस प्रकार का आदमी था कौन? रणमल। तो रणमल ने क्या किया? राघव देव की हत्या कर दी। चलो जी भाई साहब, एक रास्ते में कांटा था वो कर दिया साफ। मेवाड़ पर प्रभाव किसका बढ़ने लगा था? राठौड़ों का बढ़ने लगा। सिसोदिया का नेतृत्व करने वाला ही जब ये लीडरशिप भी चली गई, अब पीछे वाले बच्चे सिसोदिया, इनकी हिम्मत होगी क्या भाई रणमल को पकड़ने की या रणमल को मारने की, ठोकने की? हिम्मत ही नहीं हुई। दूसरी बात, 5-7 और मुस्टंड लेके आया था। ये तो राठौड़ों को लेके आया था, अपने भाई भतीजों को लेके आया था ये तो। अब क्या होता है कि जो रणमल होता है ना, रणमल ने क्या सोचा कि राघव देव रास्ते का कांटा था वो तो हट गया है, अब मैं क्या करूंगा? कुंभा को मार दूंगा। किसको मार दूंगा? कुंभा को मार दूंगा। और बहन को तो मुझ पर विश्वास है ही है कि ये ऐसा नहीं कर सकता। धोखे में रख के कुंभा को मार दूंगा और मेवाड़ किसका होगा फिर? मेरा। ये जो नीति थी, कूटनीति, वो किसके दिमाग में आ गई? रणमल के दिमाग में आ गई। रणमल जाता है। रणमल देखो, अब सुनना मेरी बात। रणमल की एक गर्लफ्रेंड थी या प्रेमिका थी। इसकी गर्लफ्रेंड कौन है? जीएफ कौन है? भारमली। कौन सी मली? भारमली। यह क्या थी? मेवाड़ की दासी थी। क्या थी? दासी थी। भारमली किसकी गर्लफ्रेंड? रणमल की गर्लफ्रेंड। रणमल शाम को 2-4 पेक लगा के भारमली के पास जाता है। राघव देव को तो क्या, और अब क्या करूंगा? कुंभा को मारूंगा। तू चिंता मत कर मेरी जान, आने वाले कुछ ही समय में तू क्या होगी? मेवाड़ की महारानी होगी। दासी है तू, यहाँ की दासी है। मैंने राघव देव को मार दिया, कुंभा को मैं सल्टा दूंगा, तो मेरी जान तू क्या होगी अगली? ऐसे ही शब्दों से संबोधित किया होगा उसने कि अब क्या होगी मेरी जान? तू अगली कुछ ही टाइम में, कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों बाद मैं क्या करूंगा? कुंभा को सल्टा दूंगा जैसे तैसे, और तू क्या होगी? मेवाड़ की अगली रानी या महारानी बनेगी। लेकिन जो ये भारमली थी ना, ये देशभक्ति से पूरी पूरी प्रभावित थी। दिल दिल में, रग रग में, खून खून में, नस नस में क्या भरा हुआ था? देशभक्त भरा हुआ था। देशभक्ति इसके दिलों और दिमाग पे छाई हुई थी। भारमली इससे सारी बातें सुन लेती है। भारमली को यह नहीं कि भारमली को इससे प्यार नहीं था। जितना रणमल फिदा था उससे ज्यादा भारमली इस पे फिदा थी। ताकि जैसा शरीर, 7-8 फुट हाइट, फिदा कौन नहीं हो? ठीक है। भारमली भी रणमल पर फिदा थी, लेकिन रणमली के मन, दिमाग और दिल में क्या भरी हुई थी? देशभक्ति भरी हुई थी। क्या भरी हुई थी? देशभक्ति। उसने अपने महारानी बनने का ख्याल सोचा ही नहीं, और उसने यह सोच लिया कि अगर मेवाड़ पर कुंभा ही नहीं रहेंगे तो मेवाड़ किस काम का? मेवाड़ के पूर्वजों ने, पद्मावती जैसी रानी ने, राहुल रतन सिंह जैसे राजाओं ने, पप्पा राहुल जैसे शासकों ने मेवाड़ को सजोया है, मेवाड़ को मोती की तरह बनाया है या चित्तौड़ को सजाया है। मैं मेवाड़ को मिटने नहीं दूंगी। देशभक्ति पूरे दिल, पूरे शरीर में, रग रग में बसी हुई है भारमली के। जबकि थी कौन ये? भारमल की, सॉरी भारमल की क्या, रणमल की प्रेमिका थी भारमली। भारमली ये सारी की सारी चर्चाएं किसको जाके बताएगी? देखो,
भारमली गई हंसाबाई के पास। दूसरे दिन जैसे ही रणमल अपने काम काज में व्यस्त हुए, भारमली निकली कमरे से और पहुंची हंसाबाई के पास। कहाँ पहुंचती है? जो कौन है? रणमल की बहन है, मोकल की माता है और कुंभा की दादी है। भारमली सारी की सारी बातें हंसाबाई को बता देती है कि दादी सा या महारानी सा, बात ऐसी है, आपके भाई है रणमल। बोले हाँ है, इसमें क्या है, मेरा भाई है वो, का रिश्ता है मेरा, सगा भाई है, डाउट है क्या? बोले डाउट नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन सुन तो लो। अब आपको तो पता ही है कि मेरा उनसे चक्कर चल रहा है। बोले हाँ, एक दो बार भनक तो लगी मुझे, पकड़ी गई तू, मेरा भाई भी पकड़ा गया। अब आपको इस बात का तो पता ही है कि भाई वो मेरे बॉयफ्रेंड है या मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन आपका भाई के मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं और वो क्या करेंगे, कुंभा को मारेंगे। किसको मारेंगे? कुंभा को मारेंगे और मेवाड़ पर राज करेंगे। तब हंसाबाई बारमली को बोलती है कि ऐसी गुस्सा की मत कर, ऐसी गुस्सा की तू कैसे कर सकती, तू उसके बारे में ऐसा क्यों बोल सकती है, तूने प्यार किया ही नहीं, इसका मतलब तू झूठ मूठ ही बता रही है सारी बातें। बोला कि अगर ये बात झूठ हो जाए ना, तो आप मुझे मौत की सजा दे देना, कुछ भी मेरे साथ करना, मुझे मार देना है जटीज, लेकिन यह बात सत्य है। कहीं ना कहीं हंसाबाई को भी इस बात का शक तो था ही कि मोकल आदमी कैसा है, सॉरी रणमल आदमी कैसा है। हंसाबाई को इस बात का पता तो था ही कि जो रणमल है ना वो आदमी कैसा, भाई तो मेरा ही है और भाई को मुझसे ज्यादा तो जानेगा भी कौन, तो आदमी कैसा है इस बात का कहीं ना कहीं संदेह तो था। तब हंसाबाई को याद आता है राणा चुंडा। याद कौन आया? राणा चुंडा। तो कहाँ बैठा है अभी? अभी बैठा है मालवा या मांडू में बैठा। कहाँ बैठा है? मांडू में। रावत जी की उपाधि लेकर होसांग शाह के दरबार में बैठा है ये। कौन? राणा चुंडा। हंसाबाई मैसेज करती है कि मेरे बेटे, भाई बेटा ही है, सौतेला बेटा है तो बेटा ही है, मैं तेरी सौतेली माँ हूं और जो हुई भूल चूक हो गई माफ करो, और आप कुछ मत करो, गांधी जी को याद करो और क्या करो, कहाँ आ जाओ, मांडू से चलाकर चित्तौड़ आ जाओ या मेवाड़। बोले कि ऐसे कैसे, मेरी तो बेइज्जती की थी ना आपने, निकाला था मुझे वहां से, तक किया था मुझ पे, अब मेरी जरूरत माते कैसे आ पड़ी आपको। तब वो बोलती है कि ऐसी ऐसी बात है, रणमल कुंभा को मारना चाह रहा है और तू तो पितर, सॉरी भीष्म पितामह है, सत्यवत वर्त है, रेवाड़ का राम है तू, और तू कुछ मत कर, यहाँ आ, और तो उस टाइम मुझसे भूल हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, यहाँ आ जा और कुंभा का रक्षक बन। कुंभा बिना मौत मारा जाएगा, बिना वजह पे मौत मारा जाएगा ये। क्योंकि रणमल इसके पीछे पड़ा हुआ है, जो 7 साढ़े 7 फुट का डाकी था, देखने में बहुत करारा आदमी था, खा खा के पाडा बन गया था ये। तू क्या कर, चित्तौड़गढ़ आ, चित्तौड़गढ़ आके क्या कर, कुंभा की रक्षा कर, नहीं तो कुंभा मारा जाएगा रणमल के हाथों। रणमल दबोच लेगा, रणमल दबोच लेगा। हंसाबाई ने ये बात तो बताना, भाई आप सोचोगे कि हंसाबाई सीधे अपने भाई से बात कर लेती कि तू क्यों मारना चाह रहा है। अब इसको इस बात का पता चलेगा कि हंसाबाई को पता चल गए, तो ये तो कल का मारता आज मारे, भाई कल का मारता आज मार देना, हंसाबाई को पता ही चल गया, मार ही देते हैं। उससे पहले ये बाढ़ से पहले, बाढ़ का निर्माण कौन करती है? हंसाबाई चुंडा को बुला लेती है मांडू से। किसको बुला लिया? चुंडा को बुला लिया मांडू से। चुंडा आ गया, चुंडा बोलता है कि मांडू में वैसे परेशान हूं, वैसे ही क्या हूं, परेशान हूं, खाने के लाले पड़ रहे हैं, इधर तो इधर ही है, तो ये भूखे बैठे हैं, जैसे तैसे खा रहा हूं, कभी कभार तो खुद को बनानी पड़ रही है। वो तो संदेह के कारण मैं गया था, बाकी मन तो भाई अपनी मातृभूमि को कौन छोड़ना चाहता है, अपने घर को छोड़ना कौन चाहता है। घर पे आने का बड़ा मन लगता था, लेकिन इधर हंसाबाई बेटी है ना, उस वजह से आता नहीं था। अब हंसाबाई ने खुद ने आमंत्रण दे दिया, निमंत्रण दे दिया कि आजा तू कैसे भी करके आ और कुंभा का रक्षक बन,
कुछ भी कर आज लेकिन आ, और मेरी द्वारा गलतियां हुई थी उस टाइम उसको भूल और आजा। चलो जी भाई साहब, कुंभा सोचते हैं कि यार उधर चलते हैं, नाइट का नाश्ता या नाइट का जो खाना है कहाँ करेंगे, चित्तौड़गढ़ करेंगे। ये आ जाता है चित्तौड़गढ़। कौन आ जाता है? चित्तौड़गढ़। हंसाबाई और राणा चुंडा ने एक योजना बनाई कि रणमल को मार देते हैं, ये अगर इसको नहीं मारेंगे तो ये कुंभा को जरूर मार देगा। अब हम इसकी रक्षा कितने ही करेंगे, कितने टाइम इस कुंभा के साथ रहेंगे। ये कहीं बाहर अंदर बाहर गया, कहीं बाहर आना जाना हुआ इसका, और ये पीछे डाकी की तरह मार ना दे इसको। इस बात का डर किसको था? राणा चुंडा को था। राणा चुंडा और हंसाबाई ने क्या किया? एक प्लान किया। ये क्या है? प्लान, योजना बनाई। योजना किस प्रकार की बनाई? योजना में शामिल कौन हुए? एक तो राणा चुंडा शामिल हुआ, हंसाबाई, दोनों ने क्या बनाई? योजना बनाई। हंसाबाई बोलती है कि मेरे बेटे सुन मेरी बात, इस रणमल को क्या करते हैं? खत्म करते हैं। इसको, रणमल को खत्म करते हैं। राणा चुंडा बोले मेरी बस की बात नहीं है, 7.5-8 फुट का है, आपका भाई का शरीर देखा आपने, मैं इसके सामने जाऊंगा मुझे दबोच लेगा ये, मैं अकेला तो नहीं जा सकता। लेकिन कुछ योजना इस प्रकार की बनाते हैं कि इसको मारे, भनक भी ना लगे, थक भी ना हो, और इसका काम तमाम हो जाए। ठीक है, काम तमाम करते हैं। अब आपको पता है कि इसकी जो गर्लफ्रेंड है या प्रेमिका है वो कौन है? भारमली। ये बात का, भारमली की इस बात का और रणमल की इस बात का पता किसको था? हंसाबाई को था। हंसाबाई बोलती रुको 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 ना, तो मेरे पास आ गई, आइडिया आ गया मेरे पास। राणा चुंडा कुछ नहीं करते हैं, भारमल्ली का सहयोग लेते हैं, क्योंकि भारमल्ली ने यह बात बताई, इसका मतलब उसके मन में या इसके दिल में, इसकी रगों रगों में, खून खून में क्या बसा हुआ है? देशभक्ति बसी हुई है। देशभक्ति ही देशभक्ति उसके रग रग में है। मारने में अगर सहयोग करेगी तो कौन करेगी? भारमल्ली करेगी। किसको मारने में? रणमल को मारने में। ठीक है, रणमल मारने की योजना बनाए रहता। 4-5 दिन बीतते, ये भारमल्ली के पास जा ही नहीं रहता। बाकी तो हर शाम को सुबह आता जाता मिल लेता उनसे, लेकिन योजना बना रहा था किसकी? भारमल्ली को रानी बनाने की, मतलब कुंभा को मारने की। सीधी स्वाभाविक सी बात है, रानी कब बनेगी? विवाह करेगा, विवाह करके भी रानी नहीं बन सकती जब तक ये राजा ना बने, और बनना भी मेवाड़ का है। चलो जी भाई साहब बनाते हैं। इधर ये योजना बना रहा था रणमल कि कैसे करके कुंभा को मारे, कैसे करके कुंभा को मारे, मौका मिले मैं दबोच लूंगा कैसे ना करे। ठीक है, इधर कुंभा को मारने की तैयारी ये कर रहा था, इधर इस खुद को मारने की तैयारी ये राणा चुंडा और हंसाबाई कर रहे थे, सहयोग लेते हैं भारमली से। भारमली को बुलाया, बोली, हंसाबाई ने बोला और कि आजा भारमली, एक बार आ, 5-10 मिनट बात करनी है। भारमली आती है, बोली भारमली तुझे कुछ नहीं करना, देशभक्ति है तेरे अंदर, ये हमें पता चल गया, कुछ मत कर, तू एक काम कर, इसको मार, रणमल को मार दे। तो पागल हो गए आप, आपसे जाया नहीं जाता, मैं कैसे मार दूं? भाई आप पागल हो गए क्या? तब भारमली बोलती अरे यार यह आदमी तो है तो नशेड़ी, दारू तो पीता है, जैसे तैसे मार तो दूंगी मैं, जैसे तैसे क्या कर दूंगी? मार तो दूंगी मैं। भारमली शाम को 5:30-6 बजे मैसेज करती है, किसको? रणमल को। बोले पिया क्या हुआ है मेरी जान, आ ही नहीं रहे आजकल आप तो, 5-7 दिन हो गए आपको, तो आप आते ही नहीं हो मुझसे मिलने, गए तो गए कहाँ? क्या बाहर पीके टूल होके ही बाहर ही रह रहे हो आप तो? रणमल क्यों यार, आज बड़ी रोमांटिक हो रही है ये। कौन? भारमली। जबकि भारमली को तो इस प्लानिंग के अनुसार यही करना ही था कि जैसे तैसे मैं रणमल को बुलाऊं, रणमल को दारू वारू पिलाऊं, बाकी खुद नशेड़ी था, 3:30 बजे पी लेता, ये तो टाइम 6 बजे 5 बजे का था, उस टाइम ही पी लेता। रणमल को बोलती है कि जान कहाँ हो आप आते नहीं हो, आप क्या मुझे धीरे धीरे भूल रहे हो क्या आप, या कोई दूसरी नहीं आ गई? रणमल बोलता है कि यार ये बड़ी रोमांटिक हो रही है आज तो। कौन? भारमली। रणमल जाता है भारमली से मिलने, बोलते हैं कि यार आज मिल लेते, कल मार देंगे कुंभा को, तो कल ही मार देंगे। भारमली ने रणमल को बुला लिया, जैसे तैसे कैसे भी पटा पुटू के बुला लिया, मैसेज कर के। रणमल सोच रहा था कि भारमली क्या है आज रोमांटिक मूड में। भारमली पहले ही बोल देती है कि आप बाहर से पी के मत आना,
आप 35-40 रुपए का मत पी के आना, आज मैं अच्छी वाली बोतल लेके आई हूं आपके लिए, पेक से अपन साथ में बैठ के पियेंगे, ठीक है। रणमल बोलता है कि यार आज तो वो बुला भी रही है, बुलाती है मगर जाने का नहीं है, उस टाइम इसको पता नहीं था। फार्मली क्या करती है, रणमल को बुला लेती है। रणमल आ गया भाई साहब, इस चक्कर में आया कि आज तो ऑफिसर चॉइस जैसी कुछ बोतल होगी भाई, अच्छी वाली, अच्छी ब्रांड वाली बोतल होगी, हमेशा तो क्या 30-35 के घाटिया पिंटिया पी रहा हूं मैं। ये आता है भारमली के पास रोमांटिक मूड में। भारमली उस टाइम क्या करती है, इसको पेक बना बना के पिला रही थी। एक बोतल तो ये पी जाता, इसका शरीर इतना तो था कि एक बोतल तो ये हमेशा ही पीता। जैसे तैसे पेक बना के एक बोतल पिलाई। रणमल बोलता है कि जान अब रहने दे, अब ज्यादा हो जाएगी। भारमली बोलती है कि यार, भारमली को भाई, भारमली का तो प्लान था कैसे भी करके ज्यादा पिलाया जाए फिर मारा जाए। भारमली क्या करती है, इसको 1-2 पेक और चिपका देती है, भाई 2-4 पेक और ले लो। 2-4 पेक लेके रणमल क्या करता है, टूल हो जाता है, जहां बैठा था उसी चारपाई पे क्या गिर जाता है। भारमली सोचती है कि बेटा अब आया तो हाथ में, ऊंट पहाड़ के नीचे ही अब आया है। जो सिसोदिया सिरदार थे उस योजना के अनुसार सिसोदिया सिरदार को बोल देती कि आ जाओ काम तमाम कर दो। 1-2 सिसोदिया सिरदार क्या उसकी छाती पे बैठे, जैसे तैसे खंजर रोप रहे थे। ये इतना ताकतवर था, ये पहली भी अपनी चर्चा हो गई कि 7 फुट तो हाइट थी, 1.5 क्विंटल का तो इनका वजन था। अब ये धारे मतलब ये तो वैसे ही कब्जे में नहीं आ रहा था। ये क्या कि जो चारपाई पे बंधा हुआ था, बांध दिया था भारमली ने, चारपाई से उठता है, नशे उसका नशा तो इतना चढ़ा हुआ था, फिर भी क्या 1-2 लगे होश में आ गया कि आज दबोचे गए हम तो। और उस टाइम उसे याद आती है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी प्रेमिका है, वही मेरे साथ ऐसा कर रही है। उस टाइम उसको एक शायरी याद आती है, तू छोड़ के गया तो उसमें तेरी क्या खता, हर कोई मेरा साथ दे भी नहीं सकता। ठीक है भाई भारमली, तू छोड़ के मुझे जा रही है तो उसमें तेरी कोई खता नहीं है, मैं डाकी हूं, 1.5 क्विंटल का हूं मैं। अगर मेरे इतने लक्षण होते तो मारवाड़ में गर्लफ्रेंड बना लेता मैं, हर कोई मेरा साथ वैसे ही नहीं दे रहा, इसमें कोई दोहराई है ही नहीं। अब इधर क्या कि रणमल है ना, रणमल को जैसे तैसे भारमली जहर देकर क्या कर देती है, मार देती है। रणमल खत्म। रणमल का बेटा था राव जोधा, तो हम आगे पढ़ेंगे, जब हम मारवाड़ पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे राव जोधा के बाद जोधपुर की स्थापना की थी इन्होंने। राव जोधा भी मेवाड़ में ही थे भाई, ये तो बात अपनी पहले हो गई कि जब रणमल आया तो रणमल अकेला नहीं आया, बोले इधर क्या बाजरा खाएंगे, उधर जाके चौका डील पहाड़ा बट बैठ रहे हैं वहां। तो ये आया तो बेटे को भी लेकर आया, भतीजों को भी लेकर आया, 4-5 सरदारों को और लेके आया था वहां से। राव जोधा आता है, राव जोधा क्या कि संगीत सुन रहा था उस समय, जब ये रणमल मरा ना तब संगीत कौन सुन रहा था, राव जोधा। क्या सुन लिया, संगीत सुन रहा था। तभी एक संगीतकार को इस बात का पता चलता है कि यार रणमल जी चल बसे हैं, रणमल जी की किसी ने हत्या कर दी है और भारमली इसमें इंक्लूड है। हम किस प्रकार से राव जोधा को बताए, नहीं तो राव जोधा भी चला जाएगा। और वो क्या था, जो संगीतकार था वो राव जोधा का चमचा था एक नंबर का। तब बोलते हैं भाग सके तो भाग जोधा रणमल मारियो जाए। तब वो संगीतकार क्या बोलता है, भाग सके तो भाग जोधा रणमल मारियो जाए, मतलब रणमल मर गया है, तुझमें अगर हिम्मत है जूते चप्पल लेके भाग जा, इधर देख ही मत। ये क्या करता है कि 4-5 उसके भाई लेते उधर राठौड़, उनको लेके भागता है। इस प्रकार भागा, पीछे नहीं देखा, जूते चप्पल लेके भाग गया। चला कहां गया, काहुनी गांव। कौन से गांव, काहुनी गांव। ये बीकानेर के निकट है, सुनना मेरी बात को, बीकानेर जिले का ये गांव है। क्वेश्चन आएगा कि राव जोधा जब मेवाड़ से भागा तो शरण कहां ली थी, शरण कहां ली थी, कहां लेता है शरण, काहुनी गांव में लेता है। काहुनी गांव में भागा, उधर राणा चुंडा जितने भी ये मेवाड़ के सरदार थे, सिसोदिया सरदार, इसका पीछा करते 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 भागते फिरे। अंत में उन्होंने क्या किया, मंडोर पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया, मंडोर पर अधिकार कर लिया। कि बेटा जाएगा कहां, भाग के आना तो घर पे ही है, घर पे ही अधिकार कर लेते। और ये मंडोर था, उस समय क्या हुआ करती थी, राठौड़ों की राजधानी हुआ करती थी। और मंडोर पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। किसने, राणा चुंडा और सिसोदिया सरदारों ने।
मंडोर पर अधिकार कर लिया तो इसका मतलब अब जोधा आएगा, जितने भी राठौड़ सरदार है वो आएंगे तो कहाँ आएंगे भाई? आज नहीं तो कल कितने दिन काउनी गांव में बैठे रहेंगे, जबकि उस बात का भनक नहीं था कि काउनी गांव में रुके हैं। अगर इस बात का भनक चलता तो दबोच लेते वहीं पे, ठीक है। तो ये राव जोधा है ना, अब क्या करेगा? ये मंडोर को वापस प्राप्त करने की इच्छा जाहिर करेगा। मन में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि यार मेवाड़ से तो पापा ही मर गए, मेवाड़ से आ गए, मेवाड़ से खाना पीना ही उठ गया, दाना ही उठ गया, तो अब अपना घर तो वापस बचा लो। जो सरदार थे, राठौड़ सरदार थे, राठौड़ों की युद्ध थी उस समय, जो जवान लड़के थे, वो क्या बोलते हैं कि राव जोधा तू नेतृत्व कर, एक सेना बना अच्छी वाली, अच्छे अच्छे उसमें मुष्टंडे शामिल कर, और हम क्या करते हैं, मंडोर पर वापस अधिकार कर लेते हैं। किस पर अधिकार कर लेते? मंडोर पर वापस अधिकार कर लेते। राव जोधा मंडोर पर अधिकार करने के लिए वापस आया और असफल रहा। कहां पर अधिकार करने के लिए? मंडोर पर अधिकार करने के लिए, लेकिन रहा क्या? असफल। ठीक है भाई साहब, अब ये असफल रहा तो इसका मतलब मंडोर इसके हाथ में आया नहीं। और इस युद्ध में क्या हो गए? अनेक तलवारों के, भाले के, लाठियां का, गुस्ता का, डुक का अत्ता जपीड़ पड़िया एक ऊपर कि ये क्या हो गया? घायल हो गया। घायल हो गया तो ये क्या अपने घोड़े पर सवार था और घोड़े पर निकल पड़ा कहां? वापस काहुनी गांव की तरफ। अब उस समय अभी मारवाड़ में तो आज ही पानी देखने को नहीं मिलता, पीने का पानी, तो उस समय तो पता नहीं पानी की कितनी भरमार रही होगी, पानी की कितनी कमी रही होगी उस समय। इस पानी की कमी की वजह से ये प्यासा भागता 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 घोड़े पे भागता भागता जा रहा था। वो रेगिस्तान, वो बीकानेर का रेगिस्तान, काहुनी आवे तो अब आवे, काहुनी गांव नहीं आ रहा था। इधर इसके इतना घायल हो गया था, चोट इतनी लग गई थी, इतने इसके शरीर पे प्रहार हो चुके थे, लहू लुहान हो गया था ये, कि अब पानी मिल जाए तो क्या आ जाए? एनर्जी आ जाए। पानी की खोज में एक ढाणी दिखी वहीं पे। अब ढाणी तो किस भाई, किसान का खेत दिखा, ढाणी दिखी, तो ढाणी में तो किसान लोग ही रहते हैं। इसने सोचा कि यार यहाँ चलते हैं, किसान हुआ नहीं हुआ इसका कोई मतलब नहीं, पानी तो मिलेगा, पानी पी के काउनी चले जाएंगे। जान बच्ची तो लाखों उपाय, भाई जान ही नहीं रहेगी तो कहीं का मंडोर अपना। ये कहाँ निकल पड़ा? उस ढाणी में निकल पड़ा। ढाणी की तरफ जैसे ढाणी दिखी, ढाणी की तरफ चल पड़ा। ढाणी में क्या किसान तो था नहीं, किसान की क्या थी? महिला थी, किसान की वाइफ थी वहां पे। ये जाके बोलता है कि माते मुझे पानी पिला दे, नहीं तो मारा जाऊंगा मैं, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे क्या कर दे, पानी पिला दे। अरे वो मारवाड़, आज ही उस मारवाड़ में अतिथि देवो भवे, कोई भी घर जाएगा खाना खाए बिना नहीं आएगा, भूखा ही नहीं सकता। चाहे आप तो चाय पी के गए हो फिर भी चाय तो पीनी पड़ेगी, खाना खा के आए हो फिर भी नहीं नहीं खाना तो खानी पड़ी, गेली बात मत करो। ये उनका मान मनवार, उनका आदर सत्कार। और इसी आदर सत्कार को जो मारवाड़ की वो महिला की मुख जबानी सुनकर जो राव जोधा है वो मोहित हो गया और बोलता है कि माते पानी तो पिला दे, खाना भी खाऊंगा, मैं भूखा भी हूं, खाना तो खाऊंगा ही खाऊंगा, तू पहले पानी तो पिला दे, तूने बोल ही दिया कि खाना खा के जा। अब उस समय अगर कोई मिठाई, मारवाड़ की कोई मिठाई प्रसिद्ध है, उस समय कोई प्रसिद्ध रही होगी। आज भी आप घर पे जाते हो तो क्या खिलाते? खिचड़ा। कोई मेहमान आते हैं तो ग्रामीण अंचल में ज्यादा खिचड़ा का प्रचलन है, राबड़ी का प्रचलन है, गलवाणिया का प्रचलन है। ये मतलब ग्रामीण अंचल के क्या है? पकवान है। तो एक थाली सजाई गई, क्या ये है थाली? थाली में क्या डाल दिया? खिचड़ा। ये खिचड़ा। अब खिचड़ा डालेगा तो खिचड़े के हमेशा आप खिचड़ा खाते होंगे, खाया हुआ होगा खिचड़ा। इसमें क्या करते हैं? बीच में घी डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? घी। अब खाओ खिचड़ा। इधर मेवाड़ से काउनी गांव आया कौन? राव जोधा। 10-15 दिन काउनी गांव में रहा था। उधर तो उसके चारों हाथ घी में ही थे, सॉरी दोनों हाथों की अंगुलियां घी में ही थी। इधर इसको काहुनी गांव में घी कहाँ मिले? ये तो खुद लोगों के यहाँ टुकड़े तोड़ रहा था, भाई यहाँ इसको घी कहाँ मिले? तो जैसे तैसे घी मिला तो ये इसने क्या किया, जैसे खाना स्टार्ट किया, अपनी अंगुली, अपना हाथ किस में डाला? घी में डाला। और घी गरम गरम, खिचड़ा गरम गरम, अंगुली जल गई। और जैसे चटाक से बाहर निकला, अरे यार ये क्या है, ऐसे ऐसे करने लगे। राजकुमार था ये तो, अपना राजकुमार ही था अपने आप में, क्या। तब ग्रामीण महिला बोलती है कि एक तो तू मूर्ख है और एक वो राव जोधा मूर्ख है।
एक तो कौन तू मूर्ख है और एक वो राव जोधा मूर्ख है, जबकि महिला को पता नहीं था कि यह राव जोधा ही है। एक तो तू मूर्ख है जिसको खिचड़ा खाना नहीं आ रहा, तो सीधा बीच में से खा रहा है, अब घी घी को खाएगा। और एक वो है, तो ये तो है मंडोर, ये उसके आसपास के गांव, और एक वो राव जोधा है जो सीधा मंडोर पर अधिकार करना चाहता है। तब राव जोधा बोलता है कि यार माता मुझे बता कि राव जोधा को क्या करना चाहिए। बोली बेटा उसको कुछ नहीं करना चाहिए, उसको पहले आसपास के गांव जीतने चाहिए। क्या करना चाहिए? आसपास के गांव जीतने चाहिए। जब ये आसपास के गांव जीतेगा, धीरे 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 कब्जा किस पे कर लेगा? मंडोर पर कर लेगा। उस समय राव जोधा ने दो बातें उस महिला से सीखी, एक तो खिचड़ा कैसे खाना है, पहले खाना ही नहीं भाई, खाना आता ही नहीं था उसे, और एक दूसरा कि मंडोर को कैसा जीतना है। अगर मंडोर को जीतना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले आसपास के जितने भी गांव है, ठिकाने हैं, उसको क्या करना पड़ेगा? जीतना पड़ेगा। उसके बाद में मैं क्या कर सकता हूं? अटैक कर सकता हूं मंडोर पर, मंडोर को अपने कब्जे में ले सकता हूं। ठीक है, यह कहानी है कुंभा को मारने का जो षड्यंत्र रचा गया उसकी। अब हम पढ़ते हैं कुंभा, प्रॉपर रूप से कुंभा पढ़ेंगे। ये है अपने कुंभा। कौन है? अपने प्यारे से कुंभा जी। प्यारे से तो कहीं है, इसका शरीर देखो, इनका देखो, यहां ले लेते हैं कुंभा जी को। ठीक है भाई साहब, कुंभा जी बैठ रहे ना, है ना? देखो कुंभा, अगर पूछ ले कि इनके पिता कौन थे, आप सीधे सीधे राजी खुशी बता देना मोकल थे। यह सवाल पटवार के पेपर में आया था, राजी खुशी आया था। अगर आपको पूछ ले कि पिता बता दिया तो माता बता दो, इसमें किंतु परंतु मत करो। जी भाई साहब बता देते। माता थी सौभाग्य, सौभाग्यवती। अगर पूछ ले कि ये कौन से वंश की राजकुमारी थी, आप बता देना परमार वंश की राजकुमारी थी। कौन से वंश की राजकुमारी थी? परमार वंश की राजकुमारी थी। देखो इधर देखना, मेरी बात को सुनना। तो राणा कुंभा है। कौन? राणा कुंभा। ये राणा कुंभा, ये राणा कुंभा के पिता का नाम क्या है? मोक्कल। इनका शासनकाल इंपोर्टेंट इसलिए है, और या इस वजह से इनका शासनकाल इंपोर्टेंट है क्योंकि ये अपने आप में इंपोर्टेंट है। तो देखो इनका जो शासनकाल है ना, शासनकाल वो है 1433 से लेकर 68। ये शासनकाल को तो आपने किसी भी प्रकार से रट लेना, याद ही कर लेना, दिमाग में छप जाना चाहिए। 1433 से 1468। मोक्कल कौन है? इनके पिता। सौभाग्यवती कौन है? इनकी माता। माता का नाम क्या मिलता है? सौभाग्यवती। अगर पूछ ले कि सौभाग्यवती कौन से वंश की राजकुमारी थी, आप बता देना वेदांत क्लासेज सारे फैक्टों के साथ खेलता है, परमार वंश की राजकुमारी थी। तो बताया जाएगा, अच्छा बताया जाएगा, अच्छे कंसेप्ट आपकी क्लियर करवाए जाएंगे। ठीक है, अब मेरी बात को इधर थोड़ा ध्यान से सुनना। राणा कुंभा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक। ठीक है भाई साहब, आगे बताओ कुछ अच्छी अच्छी बातें बताना जो आए, सीधा सीधा क्वेश्चन आए। ठीक है, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को। देखो मुझे देखो इनके, ओहो, उस समय भी ताऊ में थे, तो ये सोचो कि राजा रहे किस प्रकार के होंगे। सौभाग्यवती इनकी माता जी थी, परमार वंश की राजकुमारी थी। मोकल कौन थे? इनके पिताजी थे। और राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किन्हें कहा जाता है? राणा कुंभा को कहा जाता है। राणा कुंभा को अगर हम पढ़ेंगे ना, दो भागों में अच्छे से पढ़ेंगे हम। एक पढ़ेंगे इनका राजनीतिक उपलब्धियां क्या क्या थी, राजनीतिक उपलब्धियां। भाई प्रशासन में इनकी योगदान क्या था, प्रशासन उपलब्धियां क्या क्या थी, क्या क्या इन्होंने राजनीति या पॉलिटी में अचीवमेंट किए थे। दूसरा हम पढ़ेंगे साहित्य या स्थापत्य, साहित्य या कला क्षेत्र में, कला क्षेत्र में उपलब्धियां। साहित्य या कला क्षेत्र में उपलब्धियां। पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक उपलब्धियां राणा कुंभा की। ठीक है, देखो राजनीतिक उपलब्धियों में सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम इन्होंने एक काम किया, सिरोही आबू का युद्ध। सिरोही और आबू का युद्ध, सिरोही और आबू का युद्ध। क्वेश्चन आएगा मेवाड़ का वे शासक जिसने सिरोही आबू का युद्ध लड़ा था, आप सीधे सीधे बता देना कौन था? कुंभा था। सिरोही आबू का युद्ध, सिरोही आबू का जो युद्ध है ना मेरे भाइयों बहनों, उस समय सिरोही का शासक कौन था? देवड़ा। चौहान कौन सा वंश राज कर रहा था? कौन सा चौहान वंश राज कर रहा था? देवड़ा चौहान राज कर रहा था। इसका शासक था सहेशमल। कौन सा मल? सहेशमल।
शेषमल और राणा कुंभा के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। शेषमल क्या हुआ? पराजित हुआ। ये क्या हुआ? विजय हुआ। विजय कौन होते हैं? विजय होते हैं अपने राणा कुंभा। अब राणा कुंभा विजय हो गए तो इन्होंने क्या किया? सिरोही और आबू को मेवाड़ में मिला लिया। क्या कर लिया? सिरोही वे आबू को मेवाड़ में मिला लिया। मेवाड़ में मिला लिया। देखो राइटिंग आप नोट्स तैयार कर रहे हो ना, बुराई है ही नहीं। सुना मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, सिरोही वे आबू को क्या करेंगे? मेरे गुलाबी मेवाड़ में मिला लेंगे। मेवाड़ में मिला। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो शेषमल है ना, शेषमल वो कौन है? देवड़ा चौहानों की, देवड़ा जो वंश है, चौहानों की एक ब्रांच है। देवड़ा शासक कौन था? शेषमल। उस समय सिरोही और आबू का युद्ध लड़ते हैं कौन? राणा कुंभा और शेषमल। विजय कौन होते हैं? राणा कुंभा। राणा कुंभा विजय होते ही क्या कर दिया इन्होंने? सिरोही और आबू को मेवाड़ में मिला लिया। पहली उपलब्धि उन्होंने उनकी ये थी। देखो दूसरी उपलब्धि, पहली उपलब्धि देख ली। दूसरी उपलब्धि इस कदर है, आपके सामने पेश की जाएगी। दूसरा इन्होंने किया सारंगपुर का युद्ध। किसका युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। और ये सारंगपुर का जो युद्ध है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये युद्ध होता है 1433 में। कब होता है? 1437 में। कौन सा युद्ध? युद्ध सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था वो किन किन के बीच होता है? राणा कुंभा, पहली बात। दूसरी बात, मोहम्मद या महमूद खिलजी प्रथम के बीच। इस बात का ध्यान रखना। युद्ध होने का प्रमुख कारण अगर आपसे पूछ लिया जाए, कोई अच्छा कथनात्मक सवाल बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा? सारंगपुर युद्ध होने का प्रमुख रीजन क्या था? वेदांत क्लासेज ये भी बताइए आपको प्रमुख कारण क्या था। इसका प्रमुख कारण था मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले। प्रमुख कारण अगर पूछ ले तो प्रमुख कारण आपको ध्यान भी रहना चाहिए। प्रमुख कारण था मेहप्पा पंवार को। कौन से पंवार को? मेहप्पा पंवार को मोहम्मद खिलजी फर्स्ट द्वारा शरण देना। मोहम्मद खिलजी प्रथम द्वारा क्या देना? शरण देना। तो क्या था? मेहप्पा पंवार था कौन? मोक्कल का हत्यारा। चाचा मेरा सल्ट गए। सल्टाना किसको है? मेहप्पा पंवार को। मेहप्पा पंवार को जो शरण देगा वो भी मेरा क्या है? दुश्मन है। जो मेहप्पा पंवार को शरण देगा वो क्या है? मेरा दुश्मन है। मेहप्पा पंवार तो दुश्मन है राणा कुंभा का, लेकिन मेरे पापा का हत्यारा, मेरे पिताजी का हत्यारा कौन है? मेहप्पा पंवार। उसको शरण दिया किसने? मोहम्मद खिलजी प्रथम ने। वो क्या है? मेरा हत्यारा है। ये लिस्ट में था कौन? मेहप्पा पंवार। चलो जी भाई साहब, युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? मेहप्पा पंवार को मोहम्मद खिलजी प्रथम द्वारा क्या देना? शरण देना। इस युद्ध में क्या होता है? जो राणा कुंभा होते हैं ना, वो विजय प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? विजय प्राप्त करते हैं। और इसी विजय, सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में क्या करवा देते हैं? विजय स्तंभ का निर्माण। विजय स्तंभ का निर्माण। भाई साहब कहां है विजय स्तंभ? विजय स्तंभ का निर्माण कहीं कहीं तो मिलता है 1438 में हुआ होगा, कहीं कहीं मिलता है 1440 से लेकर 48 में हुआ होगा। हम आपको दोनों ही तारीख बताएंगे। अगर आपके किस्मत अच्छे रहे तो दोनों में से एक तारीख आएगी। भाई आएगी तो एक ही तारीख, ठीक है। विजय के उपलक्ष्य में क्या कर दिया? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में तो युद्ध होता है 1437 में। इसी युद्ध में क्या होता है? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। किन के द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा। है कहाँ ये? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है हमारे भाइयों बहनों? विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। जब हम स्थापत्य कला पढ़ेंगे ना, तब इन चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। यह थी इनकी दूसरी उपलब्धि। तीसरी उपलब्धि क्या थी भाई साहब? तीसरी उपलब्धि थी आवड़ बावड़ की संधि। आवड़ बावल की संधि। बावल की संधि। अब आप इसको उपलब्धि कह दो या फिर इनके शासनकाल में हुआ बड़ा फेरबदल कह दो, कुछ भी कह दो, या इंपॉर्टेंट कार्य हुआ वो कह दो। ये संधि कब होती है मेरे लाल? ये संधि होती है 1453 में। कब होती है? 1453 में। किन किन के बीच ये संधि होती है? ये संधि होती है राणा कुंभा। कौन से कुंभा? राणा कुंभा और
राव जोधा के बीच, राव जोधा के। अब मैं इन दो के बीच में ये संधि हुई, तो अब मैं इसको ये लिख सकता हूं आवल बावली संधि को कि भाई साहब ये संधि मेवाड़ मारवाड़ की संधि थी। कौन सी संधि थी? मेवाड़ मारवाड़ की संधि। इस संधि को करवाने में या मध्यस्थता को किसने की? संधि को करवाने में मेन योगदान किसका था? हंसाबाई का। किसका योगदान था? मध्यस्थता किसने की, या किसकी वजह से यह संधि हुई? तो यह संधि होती है अपने हंसाबाई की वजह से। तो राणा कुंभा की क्या थी? दादी जी, और इधर उसके क्या थे? बुआसा थे। राव जोधा के क्या थे? बुआसा थे। इस संधि के तहत ये शर्तें रखी गई कि आप कुछ मत करो। सोजत गांव है, पाली डिस्ट्रिक्ट का गांव है, एक सॉरी सिटी है। सोजत क्या रहेगा? मारवाड़ और मेवाड़ का सीमा रहेगी, मेवाड़ की सीमा रहेगी। कहने का मतलब सोजत से मारवाड़ की तरफ, मारवाड़ आपका, इधर मेरा, किसका? कुंभा का। ठीक है, मारवाड़ और मेवाड़ संधि के बीच में सीमावर्ती गांव कौन सा रहेगा? सोजत रहेगा। कौन सा रहेगा? सोजत रहेगा। ठीक है, मध्यस्थता किसने की? संधि किसकी वजह से हुई? हंसाबाई की वजह से हुई। भाई ये हमने कहानी पढ़ी ली, मंडोर को जीता, मंडोर की कहानी की वजह से, यही था प्रमुख कारण। होती किन किन के मध्य है? राणा कुंभा जो मेवाड़ के शासक थे, और राव जोधा जो शासक कहां के थे? जोधपुर या मारवाड़ के शासक थे। संधि होती कब है? 1453। ठीक है, सोजत क्या रहेगा? मध्य स्थल रहेगा। संधि का नाम क्या है? आवड़ बावड़ की संधि। ठीक है, वीडियो का पेपर हुआ था प्री में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस संधि के तहत आप क्या करो? वैवाहिक संबंध स्थापित करो। तीसरा शर्त क्या थी? वैवाहिक संबंध क्या करने पड़ेंगे? स्थापित करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? रावणा कुंभा को इस बात का कहीं ना कहीं डर था कि मेरे बेटे कहीं कुंवारे न मर जाए। क्या कर लेते हैं? फंसा लेते, बात को फंसा लेते, और बात में क्या करते हैं? भाई ये शर्त रख देते, वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। वैवाहिक संबंध में क्या करना पड़ेगा? आपकी बेटी है, प्यारी सी बेटी है, बेटी का नाम है श्रृंगार देवी। मेरा भी इतर बेटा है, बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम क्या है? राइमल। क्या नाम है? राइमल। राइमल पुत्र किसका था? राणा कुंभा का। इधर श्रृंगार देवी बेटी किसकी थी? ये थी राव जोधा की। हम क्या बन जाते हैं? बियाई बन जाते हैं। आप क्या करो? आपकी बेटी की शादी मेरे किससे कर दो? मेरे पुत्र से कर दो। यह भी एक संधि के तहत क्या रखी गई? शर्त रखी गई। आई बात समझ में? यहां तक आपको बात समझ में आई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो, इसके बाद में जितनी भी राजनीतिक उपलब्धियां थी, जितनी भी कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियां रही होगी, वो हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।